स्टूडेंट्स, तो आपके लिए जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दी गई है उनका सॉल्यूशन वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेट है एक्स की कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 4n माइनस 3n माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मीन्स x जो है उसमें जो एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज़ 4n माइनस 3n माइनस 1 को। एंड जो आपके पास बी सेट है या वाई सेट है वो आपके पास है 9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 9। तो आपके पास है वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन x यूनियन y क्या होगा। x यूनियन y आपको फाइंड आउट करना है। x आपके पास ये सेट है, y आपके पास ये सेट है, तो आपको इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो x ये आपके पास है 4n विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 रेज टू पावर n आप कर सकते हैं। तो कंडीशन बन जाएगी nc0 3 रेज टू पावर 0 प्लस nc1 3 रेज टू पावर 1, nc2 3 रेज टू पावर 2, nc3 3 रेज टू पावर 3 अप टू सो ऑन। ये जनरल आपके पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन। तो nc0 इज योर 1, 3 रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू nc1 आपके पास n आ जाता है विच इज मल्टीप्लाइड बाई 3, nc2 आप ऐसे ही रहने दीजिए तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, nc3 3 क्यूब अप टू सो ऑन। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 4 रेज टू पावर n, ये 3n और 1 है तो ये आ जाएगा माइनस 3n माइनस 1, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब ये आ गया आपके पास 3 स्क्वायर इज 9, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये क्या है, ये 9 का मल्टीपल है। अगर आप 3 स्क्वायर कॉमन कर लें तो कंडीशन बन जाएगा nc2 प्लस nc3, यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 3 पेंडिंग रह जाएगा अप टू सो ऑन। ये कंडीशन चलता रहेगा। दैट मीन्स जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं ये आपके पास 9 का मल्टीपल है। लेकिन 9 का मल्टीपल, जैसे 9 का टेबल है तो 9 के मल्टीपल आते हैं 9, 18, 27, 36, ये उस तरह के मल्टीपल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 9 जो है nc2 का से प्रोडक्ट हो रहा, फिर nc3 ये फर्स्ट मल्टीपल होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, आगे चलते जाएंगे। तो ये आपके पास 9 नहीं देगा, ये आपको 18 नहीं देगा, दे भी सकता है। तो ये आपके पास रैंडम वैल्यूज़ है, ठीक है, ये रैंडम कंडीशंस है। मल्टीपल्स ऑफ 9 है ये, लेकिन ये रैंडम नंबर्स है। उसके बाद सेकंड है वाई सेट। वाई आपके पास किसके इक्वल है, वाई आपके पास है 9n माइनस 1, दैट मीन्स अब n आपके पास यहाँ पर भी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। n अगर नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है तो n होगा 1 2 3 4 अप टू सो 1 चलता रहेगा। तो n 1 होगा, अगर n इज योर 1 तो आपके पास एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज 0। एंड अगर 2 होगा तो कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 इज 9। एंड अगर आपके पास 3 होगा तो कंडीशन हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, 9 टू ज़ा 18। तो ऐसे आपको 9 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो वाई सेट में जो मल्टीपल है 9 के, ठीक है, वो आपके पास सारे के सारे प्रेजेंट हैं 9 के मल्टीपल्स, ठीक है, 9 के मल्टीपल सारे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास रैंडम कुछ सम नंबर्स हैं, सम वैल्यूज, ठीक है, ये सम मल्टीपल्स ऑफ 9 है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो y आपका लार्जर सेट बनेगा क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 है, और x इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पर 9 का मल्टीपल 1 ये है, फिर उसके बाद ये तो कुछ नंबर ऑफ मल्टीपल्स है ये आपके पास, ठीक है। दैट मीन्स या ये एक सारा एक नंबर होगा जो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो इसी सारे में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स y आपका लार्जर है, तो दैट मीन्स x यूनियन y, x यूनियन y किसके इक्वल होगा, ये y के इक्वल होगा क्योंकि y लार्जर है और यूनियन में क्या है, जो एक में है वही दूसरे में प्रेजेंट है, तो वही सारे एलिमेंट आपके y में भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन, आ गया आपके पास x यूनियन y इज इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ a b and c are three sets and a union b is equal to a union a intersection b is equal to a intersection c, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर ए सेट, बी सेट, ए सेट, बी सेट। तो ए में आपके पास एक्स एलिमेंट है, बी में आपके पास जेड है, और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वाई। यहाँ पर ए में एक्स है, इन दोनों में कॉमन वाई है, और यहाँ पर आपका एलिमेंट आप लोग टी ले लीजिए। तो ए आपके पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल्स टू, ये आप सी ले लीजिए, ए और सी, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन सेम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ए यूनियन बी। ए यूनियन में क्या होगा, सारे एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं और जो सेट बी में भी हैं, तो वो सारे एलिमेंट अगर यहाँ पर देखें हम तो क्या है, एक्स वाई जेड, ऐसा ही है। एंड ए यूनियन सी में आप लोग देखेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन में होते हैं कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन में होते हैं इधर इन ए और इन बी, या तो ए में है या तो बी में है, दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ए यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन सी होगा एक्स वाई एंड टी। तो सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब गिवन कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, एंड ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। अब अगर ए यूनियन बी को ए यूनियन सी के इक्वल होना है, तो ये गिवन कंडीशन है आपके पास। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो जेड को भी आपके पास टी के इक्वल होना चाहिए, होना पड़ेगा। एलिमेंट जेड को टी के इक्वल होना पड़ेगा, कैपिटल लिख देता हूँ, एलिमेंट जेड को टी के इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर एलिमेंट z जो है वो t के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स सेट b इज इक्वल्स टू सेट c, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आ गया आपके पास कि आपके पास कंडीशन क्या होगी, सेट a जो है, रिजल्ट क्या है इसका, रिजल्ट इसका है कि सेट b इज इक्वल्स टू सेट c, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ a इज अ नल सेट, अगर a एक नल सेट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। अगर ए एक नल सेट है, नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। ए एक नल सेट है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे, 0। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 0। तो रिजल्ट आ जाएगा 1 के इक्वल, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ए इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। अब 3 4 की कंडीशन है कि 3 4 यहाँ पे ब्रैकेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कंप्लीट सेट ये है। तो 1 भी इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एलिमेंट है, और ये जो पूरी कंडीशन है ये भी इस सेट का एलिमेंट है, और 5 भी एलिमेंट है। अब एलिमेंट और सेट क्या होता है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। और जो सेट होता है, सेट का आपस में रिलेशन क्या होता है, सेट या तो एक दूसरे का सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, और सेट ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी। वैसे ही एलिमेंट या तो बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है, या एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन एलिमेंट जो है वो सेट का सबसेट
वाली कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करता है। तो आपके पास यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपके पास एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 5 1 2 1 5। 1 2 5 एक सेट में प्रेजेंट है, लेकिन जब आपने इन एलिमेंट को ब्रैकेट्स लगा दिया तो ये एक अलग सेट बन गया और सेट ए एक अलग सेट है। अब इन दो सेट में रिलेशन ये होगा कि यहाँ फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट होगा या नहीं होगा। अब फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ए में सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ए में 1 भी है 2 भी है 5 भी है, तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। दैट मीन्स फर्स्ट आपकी सिचुएशन करेक्ट है। तो आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि हमें देखना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लेना है। अब 5 इज द सबसेट ऑफ ए। अब आपको कंडीशन पता है कि एम्प्टी सेट empty set is the subset of every set। empty set हर एक का सबसेट है। तो फर्स्ट सिचुएशन भी आपकी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड क्या आ गया 3 4 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। कंडीशन है 3 4 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। अब 3 4 ए सेट में प्रेजेंट है कंप्लीट इसी तरह से। अब ये दैट मीन्स ये इसका एलिमेंट है। अब ये सबसेट तब होता जब इसके बाहर एक और ब्रैकेट ऐसे लगता, तो ये तब सेट बनना था। सेट बनता तो वो सेट ए का या तो सबसेट होना था या नहीं होना था। लेकिन अब तक कंडीशन क्या है कि इसके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं, ये एलिमेंट जैसा यहाँ पर सेट ए के प्रेजेंट है वैसा ये है। तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है हमारे पास, सबसेट की बात ही नहीं है, ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। एलिमेंट क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन ये सबसेट की कंडीशन बताई हुई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और हमारा राइट ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्या होंगे, तो वही होंगे जो पावर सेट ऑफ ए होगा। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ all the subsets of set A। पावर सेट यही है, पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A। दैट मीन्स तो जितने पावर सेट में एलिमेंट होंगे वो सारे सबसेट होंगे सेट A के। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, ये हमें पता हुआ है, योग किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है आपके पास, n। तो ये आ गया 2 raised to पावर n, क्या हो रहा है 2 raised to पावर n। दैट मीन्स 2 raised to पावर n क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो ये आ गया नंबर ऑफ, ये नॉन एम्प्टी है, ओके नॉन एम्प्टी। तो आपको पता है कि पावर सेट में हर एक पावर सेट में एक सेट आपका जो सबसेट होता है वो आपका एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट आपका हर सेट का सबसेट होता है। तो आपको चाहिए जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट क्या होगा, 2 raised to पावर n माइनस 1। नेक्स्ट आ गया सेट ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे भी मोस्ट और इस तरह से वर्ड्स यूज़ हुए हों, वैसे वो सेट हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते सेट की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी है, हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से इंटेलिजेंट है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई एजुकेशन में। तो इसीलिए आपके पास कंडीशन आ गया नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि इंटेलिजेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल है। गोला जो लगाया ना, गोला मोस्ट ब्यूटीफुल को आप लोग मेजर नहीं कर सकते, और ग्रीन कलर का जो गोला है वो मोस्ट डेंजरस को आप लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस तरह के सेट हम लोग नहीं बना सकते। तो ये नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट आ गया आपके पास ए सेट है, आपके पास ए सेट में है एक 5 है और एक 5 एक और है, लेकिन उसके बाहर ब्रैकेट्स है। तो एक सेट में 2
एलिमेंट है, एक फाई है और दूसरा एलिमेंट है फाई है। आपको बताना पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में एक पहला एलिमेंट होता है फाई एम्प्टी, दूसरा एलिमेंट आपका ये हो गया फाई, तो एक सेट आपके पास ये बन गया। एक और आपके पास सबसेट बन सकता है फाई, ये आपका एलिमेंट है, लेकिन इसी एलिमेंट को अगर आप बाहर दोबारा ब्रैकेट्स लगा दें तो ये सेट बन गया, ठीक है। और एक तीसरा सेट एक और होता है जो सेट इटसेल्फ होता है, तो पावर सेट ऑफ ए में वो सेट भी खुद प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। एक फाई एम्प्टी सेट आ गया, फिर इसके अंदर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये सेकंड एलिमेंट है उसको हमने बाहर ब्रैकेट लगा दिया, तो ये भी एक सेट बन गया और ए इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कल भी क्या था हमने कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अब ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या है 2⁻1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2⁻4 16 2⁻5 इज 32। दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा x इक्वल टू 2⁻n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो 2 की पावर n पावर 1 होगा, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या हो, इक्वल्स टू 1 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो कंडीशंस बन गई सारी, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये है x जो है वो ग्रेटर देन -1/2 है। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -0.5 एंड लेस देन 9/2 दैट इज 4.5। दैट मीन्स x की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 0.5 माइनस ऑफ, तो 0 यहाँ होगा -1 यहाँ होगा, तो -0.5 यहाँ पर होगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, तो 4.5 यहाँ कहीं होगा, तो ग्रेटर देन -0.5 एंड लेस देन, तो ये आ गया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, यही वैल्यूज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है सेट ए एंड बी हैज 3 एलिमेंट्स एंड 2 एलिमेंट। सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट है एंड सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट है। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। then the number of subsets of set A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे, तो पहले A क्रॉस B में हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने हैं 6। अब है ईच हैविंग, अब जितने भी सबसेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट ईच हैविंग एट मोस्ट 5 एलिमेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट होने चाहिए, 5 एलिमेंट से ज़्यादा उसमें नहीं हो सकते। टोटल 6 है, ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट है। अब जब हम इनका सबसेट बनाओगे तो आपको पता है कि आपके पास कितने कंडीशन बन सकते। एक आपके पास या तो एक एलिमेंट होगा 0 होगा जो आपका एम्प्टी सेट आता है, फिर आप एक सेट का बनाते हो एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट लेते हो 3 4 5, तो बारी बारी एक एलिमेंट आप बढ़ाते जाते हो। तो वैसे ही यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो 5 आपको चाहिए। जिस सेट में 6 एलिमेंट होंगे वो सेट इटसेल्फ यही होगा, ठीक है। दैट मीन्स जैसे आप लोग नॉन एम्प्टी करते हो तो वो क्या आता है 2⁻n-1। तो वैसे ही अगर आपको 6 एलिमेंट नहीं चाहिए तो 6 एलिमेंट वाला सेट ये खुद होगा, तो वो एक ही सेट पॉसिबल होगा, तो उसके लिए भी आपके पास 2⁻6-1 ही होगा। नॉन एम्प्टी सेट के लिए भी यही कंडीशन आएगी, और अगर उसने एटमोस्ट 5 कह दिए इस केस में तो इसके लिए भी यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप